जी प्रणाम। जब सबको पता है कि परमात्मा की प्राप्ति में ही शांति है, तो फिर भी समाज किसी बुल्ले शाह को क्यों मना करता है परमात्मा की ओर जाने से? क्या समाज को पता नहीं है कि परमात्मा में ही शांति है? या लोग डरते हैं कि समाज जैसा है वैसा नहीं रहेगा अगर परमात्मा की प्राप्ति हुई? क्या ये जो दुर्व्यवहार होता है संतों के साथ हमारे अहंकार के कारण है? पता है सबको, लेकिन सब अपने ज्ञान के, अपने बोध के संपर्क में थोड़े ही जीते हैं। आपके घर में खजाना गड़ा हो तो आपके पास, पर आप अगर उसके संपर्क में नहीं हैं, उसे भूल गए हैं, तो आपके किसी काम का थोड़े ही है। हम अपने ही गहरे ज्ञान बोध से बहुत दूर आके जीते हैं। हमें बहुत सारी दूसरी बातें इतनी प्यारी हो जाती हैं, हमारा ज्ञान, हमारी धारणाएं, हमारे निष्कर्ष हम पर ऐसे हावी हो जाते हैं कि सहज जानना हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो आप कह रही हैं कि ये सबको पता है कि परमात्मा की प्राप्ति में ही शांति है। नहीं, ऐसा नहीं है। संभावना रूप में वो बात सबको पता है, पर चैतन्य रूप से वो बात सबको थोड़े ही पता है। आप प्रयोग करके देख लीजिए। आप एक कागज पर एक प्रश्न लिखिए कि शांति कहां है, और उस कागज की 100 प्रतियां करा के 100 लोगों में बांट दीजिए। उनसे पूछिए कि शांति कहां है, वेयर डू यू फाइंड पीस, और फिर देखिए कि लोगों के क्या जवाब आते हैं। 100 में से कोई एक आधे होंगे जो लिखेंगे कि शांति परमात्मा में है। अगर लोगों ने ईमानदार जवाब दिए तो कोई लिखेगा कि शांति पैसे में है, कोई लिखेगा पिज्जा में है, कोई लिखेगा टीवी देखने में है, कोई लिखेगा सोने में है, कोई लिखेगा बढ़िया कपड़े पहनने में है, कोई लिखेगा प्रेमी की बाहों में है, कोई लिखेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में है। कौन लिखने वाला है कि शांति परमात्मा में है? आपने कहा हम सब जानते हैं कि शांति परमात्मा में है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शांति परमात्मा में होती तो आप दिन भर अपना समय दूसरे कामों को क्यों दे रहे होते? शांति परमात्मा में है तो दिमाग में लगातार भिंडी और लौकी का ख्याल क्यों घूम रहा है? शांति परमात्मा में है तो दिमाग में लगातार क्यों विचार चल रहा है कि छोटे लाल से बदला लेना है? अगर शांति परमात्मा में है तो दिमाग में क्यों लगातार घूम रहा है कि कहीं कल सोने के दाम बढ़ ना जाए? हमने तो अपनी शांति को कहीं और मान रखा है ना। हमसे पूछा जाए शांति कहाँ मिलेगी तो हम 50 अन्य जगह बता देंगे। परमात्मा वगैरह तो बड़ी किताबी बातें हैं हमारे लिए। तो इसलिए फिर जब कोई बुल्ले शाह उन सब बातों को, उन सब दुकानों को व्यर्थ जान लेता है, व्यर्थ ठहरा देता है, जिन दुकानों पर हम शांति तलाश रहे हैं,
तो हमें बुरा भी लगता है और हम डर भी जाते हैं। आपने न सिर्फ तय कर रखा है बल्कि आप बाकायदा प्रचार कर रहे हैं कि चौराहे वाली दुकान में शांति मिलती है, और वहां न मिलती हो तो सड़क पार करके और पुल के दूसरे छोर पर जो दुकान है वहां मिल जाएगी, और वहां भी ना मिलती हो तो बगल वाले शहर में जो 3 दुकानें वहां मिल जाएगी। और बुल्ले शाह आप पे हंस रहे हैं और वो इन दुकानों के सामने से गुजर जा रहे हैं, अनछुए, अस्पर्शित, निष्प्रह, और वो हाथ हिलाते हुए, झटकते हुए, नाचते हुए कह रहे हैं यहां नहीं मिलती। आप घबरा जाते हो। घबरा इसलिए जाते हो क्योंकि एक बुल्ले शाह हजारों लाखों लोगों के जीवन को नाजायज सिद्ध कर देता है। एक बुल्ले शाह का होना इस बात का प्रमाण है कि आप गलत जीवन जी रहे हो। आप ही नहीं, करोड़ों दूसरे लोग आप ही के जैसे सब व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण और नारकीय जीवन जी रहे हैं। एक बुल्ले शाह का होना इस बात का साक्ष्य बन जाता है। हम उस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, हमारा बस चले तो उसे मिटा दे। बुल्ले नू समझावा नाइया बहना ते भर जाइया। आप पूछेंगे कि घर वालों को ही इतनी तकलीफ क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो भी उसी परिवेश से आए हैं जिस परिवेश से एक बुल्ले शाह आया है। और ये तो बात और बड़े अपमान की है कि जिसने हमारे साथ रोटी तोड़ी, जिसने उसी घर में सांस ली जिस घर में हमने सांस ली, वही खाया पिया जो हमने खाया पिया, उसी पानी से नहाया, वही आवाजें सुनी, वही शिक्षा पाई, वो अचानक इतना आगे निकल गया, उसका बोध इतना गहरा हो गया कि वो जान गया कि ये सब दुकानें नकली हैं और हम जान भी नहीं पाए। घर वालों की घबराहट और खौफ, व्यग्रता और अपमान, जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा उन्हें। बहनें हैं, उसी उदर से पैदा हुई जिस उदर से बुल्ले शाह। अब वो कहेंगी नहीं कि भाई है हमारा, और कोई बड़ी बहन भी रही होगी, छोटा भाई है हमारा, मैं पगली ही रह गई, बेवकूफ ही रह गई, मैं तो नुक्कड़ वाली दुकान पे ही खड़ी रह गई, शांति दे दो, शांति दे दो। शांति तो सबको चाहिए। वो गोलगप्पे की दुकान पे शांति मांग रही थी, भैया जल्दी ना थोड़ा और तीखा देना, शायद शांति मिल जाए। और यहां बुल्ले शाह सीधे पहुंच गए वहां जहां मिलती है। शाह इनायत के डेरे पे ईर्ष्या उठनी स्वाभाविक है। जान तो गई कि हम रह गए और छुटका निकल गया, बुरा लगेगा ना, पता तो चल ही जाता है। और दूर वालों को जितनी जलन नहीं होती उससे ज्यादा पास वालों को होती है। हम रह गए, ये निकल गया। जन्म तो सबका ही इसीलिए हुआ था कि माया जाल काट के आजाद हो जाएं। हम तो फंसे ही रह गए। और छोटू ये नीचे नीचे चुपके कैसे निकल गया, ये आजाद हो गया। तो फिर तो आएंगी पीछे से। बुल्ले नू समझावा नहीं है, वो बड़ी समझदार है, वो बुल्ले शाह को समझाने आई है। देख, गुरु के आश्रम में मत रह, घर वापस चल। घर वापस चल, हम भी तुझे वहीं से दिलवा देंगे, लाल चटनी वाले के यहां से। गोलगप्पे में भर के शांति देता है वो। और भौजाइयां हैं, वो बोल रही आओ सुनार क्या मिलती है शांति।
इतना नासमझ कोई नहीं होता कि सत्य सामने खड़ा हो और बिल्कुल ही समझ में ना आए। समझ में आता है, इशारा मिल जाता है, झलक मिल जाती है, पर भीतर कपट भरा होता है। हम देख के भी अनदेखा करते हैं और फिर इसीलिए उससे हमें बड़ी नफरत, बड़ी ईर्ष्या होती है, जिसे दिख भी जाता है और जो सच के साथ भी चल देता है, वो प्रतिद्वंदी बन जाता है हमारा। फिर अगर उसे चोट लगे तो हमें भला लगेगा, क्योंकि चोट अब हम उदाहरण की तरह, प्रमाण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहेंगे देखा तू उस दिशा गया था इसलिए तुझे चोट लगी। हम चाहेंगे कि उसे चोट लगे, वो घायल हो जाए। और अगर उसे सफलता मिली, उसे आनंद मिला, तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि अगर उसे आनंद मिल रहा है तो इससे यह साबित होता है कि उसने ठीक किया। और अगर उसने ठीक किया तो उससे तुम्हारा जो पूरा जीवन है वो अकारत सिद्ध हो गया। हम मनाएंगे कि जिस रास्ते गया है वहां इससे कुछ अहित हो जाए, कुछ बुरा ही हो जाए। गुरु के डेरे गया है, वहां इसको सांप डस ले, सांप डस ले, फिर हम पहुंचेंगे घर वाले बन के कि हम तुझे बचाने आए, तेरी तबीयत खराब है, हम तुझे अब उठा के ले जाएंगे। एक है जवान लड़का है, स्वयं सेवक, वॉलंटियरिंग में उसको रस आता है। अपने घर वालों को बड़ी कोशिश से, बड़ा मना करके वो आश्रम तक लेकर के आया। उस दिन आश्रम में उत्सव था, सजा हुआ था, लोग इकट्ठा थे। फिर बाद में मुझसे बोलता है कि जैसे ही मेरे घर वालों ने देखा कि आश्रम में रौनक है, बहार है और लोग आए हुए हैं और सेवा भाव है और श्रद्धा भाव है, उनका मुंह उतर गया। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि आश्रम चल रहा है, सफल है और यहाँ कुछ सार्थक उद्यम हो रहा। बोले एकदम मुंह ही उतर गया उनका देख के। और यहाँ आग लगी होती या कोई व्यभिचार हो रहा होता या टमाटर अंडे उछल रहे होते तो बड़े प्रफुल्लित होते, कहते देखो मुल्ले नु समझा वो नहीं। हम दो तरफा भूल करते हैं। पहली भूल ये होती है कि हमने गलतियां की होती हैं, हमने बहुत गलत जीवन जिया होता है। और दूसरी भूल ये होती है कि एक बार हमने बहुत गलत जीवन जी लिया तो हमें ये स्वीकार करते लाज आती है कि हम इतने दिनों तक और इतना ज्यादा गलत थे। समझो बात को, 60 बरस तो उम्र हो गई। अब अगर अपना रास्ता बदलना है तो क्या मानना पड़ेगा कि 60 बरस बर्बाद किए। ये स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। तो हम बड़ा पतित रास्ता चुनते हैं। वो रास्ता क्या है कि मानो ही कि नहीं कि हम गलत थे और 60 बरस जिस गलत रास्ते पर चलते रहे आगे भी उसी रास्ते पर चलो। अहंकार की यही तो बात है। वो गलती भी करेगा और गलती से बड़ी गलती ये करेगा कि गलती मानेगा नहीं। वो मानेगा ही नहीं कि इतने बरसों तक वो गलत था और लगातार गलत था, क्योंकि ये मानते, ये भी मानना पड़ेगा कि इतने साल जिस दिशा में श्रम किया वो श्रम व्यर्थ गया। मेहनत का बेकार जाना जानते हो ना कैसा लगता है? बड़ा बुरा लगता है कि जैसे तुमने किसी ऐसी जगह पर 60 बरस खुदाई की हो जहां पानी है ही नहीं। अरे बाप रे बाप। अब 60 बरस के बाद कोई आके तुमसे बोल रहा है अरे यहां पानी नहीं है, तुम कहोगे यही फावड़ा तेरे सर पे दूंगा। 60 बरस लगाए हैं मैंने ये गड्ढा करने में। वो कह रहा है बाबा 60 लगाए हैं, आगे तो मत लगाओ। तुम कह रहे हो 60 लगा दिए, आगे बचा कितना है? अब यही खो दूंगा।
भले हो ना हो, पर खोदूंगा अब इसी में। सीधी सी बात है। मान जाओ कि गलती करी, एक गलती के पीछे 1000 और गलतियां मत करो। गलती हो जाना साधारण बात है। वहां से माया देवी यूं ही थोड़ी भेजी गई है, वो भेजी इसीलिए गई है कि तुमसे चूक हो। तो तुमसे चूक हो गई, ये तुमने कोई पाप नहीं कर दिया। लेकिन ये तुम अड़े हुए हो कि मानते ही नहीं कि तुमने चूक करी है, ये पाप है। तुमसे गलती हो गई, मान लो गलती हो गई। अब उस गलती को सही साबित करने के लिए तुम आगे देखो और कितनी गलतियां करे जा रहे हो। एक बार मान लो कि जीवन का आधार गलत था, धारणाएं गलत थी, निर्णय गलत हो गया। एक निर्णय गलत हो गया, कई निर्णय गलत हो गए, जो भी है मान लो, और फिर नई शुरुआत कर लो। क्या समस्या है? सिर्फ इसलिए कि आपने कोई काम बहुत लंबे समय तक किया है, मत मान लीजिएगा कि ठीक किया है। 100 बरस तक भी आप गलत काम कर सकते हैं। पूरी मानवता दशकों तक, जीवन भर, ताउम्र गलत ही दिशा जाती रहती है। तो आप अगर 50 साल गलत दिशा चल दिए हैं तो आपने कोई अनूठी गलती नहीं कर दी। ये गलती हर कोई कर रहा है। अगर आपके पास 2 सांसें भी बची हैं तो चेत जाइए। ये मत कहिए कि अब कितने क्षण बचे हैं, अब राह बदल के क्या होगा। 2 सांसें भी बची हो तो भी राह बदल दीजिए।